प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एनसीईआरटी का जो आपका लास्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका इकाई 4 है ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसका चैप्टर नंबर 14 है, ये 14वां चैप्टर, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल प्रभाव। हम लोग बेसिकली इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और आखिर तक जाएंगे। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है और यहाँ से ही आप लोग स्टार्ट करें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये यूपी बोर्ड का लास्ट चैप्टर है और ये आपका लगभग 8 नंबर आपको दिलाएगा। ये अगर इससे आप बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको 8 नंबर का आएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से वो पूछ लेते हैं। बहुत सरल भी है, थ्योरेटिकल है ज्यादातर, तो बच्चों को बस ध्यान से समझना है। अगर आप कायदे से समझ लेते हैं तो हर चीज आपको इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और इसमें से आपको क्वेश्चन 101% आएगा एग्जाम। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ये आता है कि पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ है। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग डिफरेंट चीजों को पढ़ेंगे, जैसे ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ेंगे, है ना। और स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखिए सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने कोई भी पदार्थ के बारे में तो सुना ही है। अब पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ के अंदर क्या क्या होते हैं? अणु होते हैं, अणु। और अणु के अंदर क्या होता है? परमाणु। और परमाणु के बारे में आप लोगों ने कक्षा 11 में काफी डिटेल में पढ़ा है कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बेसिकली ये आपका कक्षा 11 का है तो हम लोग इसमें ज्यादा समय ना बर्बाद करके मेन चीजों की ओर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा कि ये परमाणु है और परमाणु का ये पोर्शन जो है वो कहलाता था आपका नाभिक। क्या कहलाता था? नाभिक कहलाता था। और इस नाभिक में आपने पढ़ रखा है क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इस नाभिक का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, जिसकी खोज चैडविक ने की थी। ये आपका पीछे का पड़ा हुआ होगा। तो ये नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर इस तरीके से डिफरेंट कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा था। एक होती है बोर-बरी योजना, जिसका आपने सूत्र पढ़ा 2n²। इसकी मदद से अगर n बराबर हम 1 रख देंगे तो पहली कक्षा में 2, 8, 18 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते चले जाते हैं। इस तरीके से देखिएगा कंडीशन है ये। अब ये तो नाभिक है आपका। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है नहीं। और उसके बाद इसमें इस तरीके से, और फिर आगे हम लोग और भी इसके बारे में करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें उनकी संख्या आपकी होती है 2। ये नाभिक है
और ये कक्षाएं हैं जिनको KLMN के नाम से हम लोग जानते थे। इस तरीके से हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। ये विद्यार्थियों, ये मैंने आपको बोला था ना कि ये क्या नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग कोश कहते हैं। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो आपको अभी मैंने बोला था, ये 2n स्क्वायर से निकालते हैं, 2 फिर 8 फिर 18 फिर 32 इस तरीके से आते चले जाते हैं। अब इन कोशों के भी उपकोश होते हैं फिर, तो उपकोशों में 2, उसके बाद 2 6 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। होता क्या है इसमें कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और उसका वैल्यू जो है हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो जंप करता है, फिर एक कोश से दूसरे कोश में जाता है। कहीं से ऊर्जा प्राप्त करी, एक कोश से दूसरे कोश में पहुंचा, और अगर उस दूसरे कोश से पहले कोश में आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। तो इस तरीके से ये जो है एक कोश से दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के जंप करने के कारण ही इनमें ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, या हम कहीं से भी इसको ऊर्जा दे देते हैं तो वो यहां से इसमें आ जाएगा। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है फॉरबिडन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ये फॉरबिडन गैप जो है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, हमेशा और हमेशा इधर ये इनमें कोशों में ही कोई भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये प्रक्रिया है हम लोगों की। अब पदार्थ के अंदर कोई भी एक परमाणु तो होता नहीं है, बहुत सारे परमाणु होते हैं और उन परमाणुओं में ये एक दूसरे से सटे रहते हैं और सटे रहने के कारण देखिए इस तरीके की स्थिति हो जाती है। ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसकी ये कक्षाएं हैं इस तरीके से, किसी एक की, दूसरा ये है मान लीजिए, इसकी ये कक्षाएं हैं, तीसरा मान लीजिए ये है, इसकी ये कक्षाएं हैं, चौथा मान लीजिए ये है, इसकी ये कक्षाएं हैं, एक और भी है मान लीजिए इस तरीके से। अब क्या हो रहा है इसमें, आप देख रहे हैं कि ये जो कक्षाएं थी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इसकी कक्षाएं थी इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। आप देख रहे हैं इसने इसके लिए ओवरलैप किया, इसने इसके लिए ओवरलैप किया, इसने इसको किया, इसने इसको किया, इस तरीके से इनके बीच में जो है वो बैंड बनते हैं। और उस कंडीशन में हम लोग इनके लिए इनमें न्यूट्रॉन और नाभिक नाभिक के बीच, नाभिक नाभिक के बीच, नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, इनमें आपस में आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल लगते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल लगने के कारण इन सब में आपस में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अन्योन्य क्रियाएं। और ये अन्योन्य क्रियाएं होने के कारण ही इनमें डिफरेंट टाइप के ऊर्जा स्तर उत्पन्न हो जाते हैं, और ये ऊर्जा स्तर भी अलग अलग होकर के फिर हम लोग के लिए बैंड प्राप्त कराते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उन इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं जो एक बैंड का रूप ले लेते हैं। तो ये जो है जैसे यहाँ से ये यहाँ तक के लिए, फिर ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये जो इनके ऊर्जा स्तर है वो अनेक बहुत सारे छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा बैंड की प्राप्ति होती है। और ये ऊर्जा बैंड जो है वो पदार्थ में चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करने में बहुत ज्यादा हम लोगों की मदद करते हैं।
क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस थ्योरी के आधार पर चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा बैंड थ्योरी। बैंड मीन्स क्या होता है? बैंड एक तरीके की पट्टियां होती हैं जो इन्हीं ऊर्जा स्तरों से प्राप्त होती हैं, और वो बैंड जो है वो मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं संयोजी बैंड और दूसरे को हम लोग कहते हैं चालन बैंड। संयोजी बैंड मुख्यतः पूरे भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन से, जबकि जो चालन बैंड होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, बल्कि रिक्त भी होते हैं, या इनको बोल देते हैं कि ये आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी बहुत कम, ना के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें? चालन बैंड। तो हम लोग के लिए देखिए इस तरीके से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। दो प्रकार के बैंड हैं, एक होते हैं हम लोग के चालन बैंड और एक होते हैं संयोजी बैंड। तो दो प्रकार के बैंड हुए, एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड। इसके अलावा जो बीच में थोड़ा रिक्त प्लेस होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी गैप उसको बोलते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसके लिए कि इसमें जो रिक्त प्लेस होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड। ये क्या होता है? ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग है। जिन पदार्थों में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है वो कहलाएंगे अचालक, और जिनमें इसकी वैल्यू काफी कम है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो कहलाएंगे चालक। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं चालन बैंड। देखिए इस तरीके की स्थिति होती है, ये, और दूसरा होता है इसको हम लोग कह देते हैं चालन बैंड, और इसको हम लोग कह देते हैं संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड हमने बोला था अभी आपको कि पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, यानी कि इस तरीके की कंडीशन होती है। ये इसे हम लोग बोलते हैं संयोजी बैंड और इसे बोलते हैं चालन बैंड, और इनके बीच का जो प्लेस है इसे हम लोग बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड।
निश्चित ऊर्जा बैंड। ये जो बीच वाला प्लेस है उसको हम लोग बोलते हैं निश्चित ऊर्जा बैंड। तो संयोजी बैंड कौन सा होता है? वह बैंड जिसमें कि बैंड का मतलब वही होता है पट्टियां टाइप की। आप लोगों ने देखे, मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे ये जो है बच्चे लोग अक्सर करते हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो फ्रेंडशिप डे में वो एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, जो हाथों में बच्चे पहन लेते हैं ना, बैंड टाइप के होते हैं वो। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये पट्टियां होती हैं विभिन्न ऊर्जा स्तरों की, जिनको हम बैंड कहते हैं। ये बैंड संयोजी बैंड है जो पूरे तरीके से भरा होता है, जबकि चालन बैंड जो है वो चालक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम अथवा ना के बराबर होती है, इसीलिए ये आंशिक रूप से भरा हुआ माना जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। अब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो प्लेस है उसे निश्चित ऊर्जा बैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निश्चित ऊर्जा बैंड। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारे दो बैंड हो रहे हैं यहाँ पर, एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड। तो चालन बैंड में क्या हुआ? चालन बैंड वह बैंड है जिसमें कि चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी कम होती है, इसलिए इसे आंशिक रूप से भरा हुआ बैंड कहते हैं या फिर रिक्त बैंड भी कहते हैं। जबकि संयोजी बैंड वह बैंड है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। यह बैंड पूरी तरीके से भरा हुआ बैंड होता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग निश्चित ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये प्लेस ऐसा प्लेस है जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इन दोनों में यहां से यहां तक जंप करने की कोशिश करता है और इस आधार पर हम अचालक, चालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। अचालक, चालक और अर्धचालक की व्याख्या हम लोग इन बैंडों के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अचालक पदार्थों की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अचालक पदार्थों की। तो अचालक पदार्थों की देखिएगा, अचालक, इसका हेडिंग है ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक, चालक तथा अर्धचालक की व्याख्या डाल दे रहा हूं। ठोसों, बैंड सिद्धांत के आधार पर अचालक, चालक तथा अर्धचालक देखिएगा। बैंड थ्योरी के आधार पर अचालक, चालक तथा अर्धचालक की व्याख्या, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करना चाहते हैं। और बैंड थ्योरी के आधार पर ये जो हमने आपको भी बोला था, ये ठोसों में बैंड थ्योरी होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे ठोसों का और नाम इसमें जोड़ देंगे ऊर्जा बैंड के आधार पर ऊर्जा और
ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, चालक और अचालक की व्याख्या। अब देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अचालक की। अचालक क्या होते हैं भाई? देखिएगा, अचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड पूरी तरीके से भरा होता है, चालन में पूरी तरीके से रिक्त होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई काफी अधिक होती है। यह बताया गया कि इसकी वैल्यू Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। इसका जो गैप होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का निश्चित ऊर्जा बैंड होता है, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाता है, क्योंकि इतनी ऊर्जा दे नहीं पाते हैं कहीं से भी। तो इसीलिए इन पदार्थों को हम लोग अचालक कहते हैं। फिर समझ लीजिए, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड पूरा भरा होता है, चालन बैंड पूरा रिक्त होता है, किंतु इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होती है, यानी Eg का वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप नहीं कर पाता। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूं, जैसे ये मेरा पेन है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये अचालक है, इसको हम कहीं भी लाइट वगैरह से कनेक्ट कर दें तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जबकि है तो ये भी पदार्थ। कारण क्या है? कारण ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो रहे हैं कि ये अचालक है। अचालक इसलिए है क्योंकि इसमें संयोजी बैंड पूरा भरा हुआ है, चालन बैंड पूरा रिक्त है, और निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई काफी ज्यादा है। इसीलिए हम इस पदार्थ को अचालक बोल रहे हैं। इसीलिए हम इस पदार्थ को क्या बोल रहे हैं? अचालक। यानी ये जो हमारा पदार्थ है ये अचालक है। जो पदार्थ इस टाइप के होते हैं, जैसे प्लास्टिक होती है या कांच होता है, ये सब अचालक कहलाते हैं। इनमें जो Eg का वैल्यू है वो काफी ज्यादा होता है, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। अगर हम देखें तो इसमें 3 बातों को लिख सकते हैं। क्या क्या बात है अचालक पदार्थ में? हर एक में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, चालक, अचालक, अचालक। तो नंबर 1 क्या कि संयोजी बैंड पूर्ण हो, पूर्ण भरा हुआ है। नंबर 2 रिक्त बैंड, ये चालन बैंड रिक्त है। चालन बैंड रिक्त हो। तीसरा, निश्चित ऊर्जा बैंड काफी अधिक हो। निश्चित ऊर्जा बैंड काफी अधिक हो, और ये बताया गया कि ये कम से कम Eg की वैल्यू इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर हम हीरे का उदाहरण ले लें तो हीरा में जो है इस Eg की वैल्यू लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, तो निश्चित रूप से अचालक है। ठीक है, तो ये तो बात हुई भाई मेरे अचालक पदार्थों की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं चालक की। देखिएगा चालक क्या होते हैं।
ऊर्जा बैंड थ्योरी के आधार पर चालक की व्याख्या। तो देखो बेटा, चालक क्या पदार्थ होते हैं, इस तरीके से कंडीशन होती है चालक में। ये ये कौन सा बैंड बना रहा हूं मैं, संयोजी बैंड। ये आपका संयोजी बैंड है और ये वाला चालन बैंड है और ये वाला जो है निषिद्ध ऊर्जा बैंड है। आप देख रहे हैं कितना कम है। निश्चित ऊर्जा बैंड ये देखिए, उसी की तरह हमारी परिभाषा इसकी भी हो जाएगी कि चालक क्या होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि देखो, चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड पूरा रिक्त होता है। नंबर है चालन बैंड, ये तो लिखा ही था। चालन बैंड रिक्त हो और नंबर 1 में लिखते हैं संयोजी बैंड पूर्ण भरा हुआ हो। संयोजी बैंड पूर्ण भरा हुआ हो, चालन बैंड रिक्त हो, निषिद्ध ऊर्जा बैंड काफी कम हो। निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई जो है वो बहुत कम है, काफी सकरा हो, नैरो। और इसमें यह बताया गया है कि जो इसकी वैल्यू है ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो आपकी चालन बैंड में होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या उससे भी कम हो, तो इस तरीके की अवस्था को हम लोग चालन बैंड कहते हैं, चालक बोलते हैं। इसमें इसकी जो वैल्यू है ज्यादा से ज्यादा Eg का वैल्यू लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग इस तरीके का व्यवस्था कर लें कि संयोजी बैंड पूर्ण भरा हुआ हो, चालन बैंड रिक्त हो, इनके बीच की जो स्थिति है वो बहुत ही कम हो, तो जल्दी से ही इलेक्ट्रॉन यहां से इधर ओवरलैप कर जाएगा, यहां से इधर चला जाएगा, यहां से इधर। तो इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होने पर इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा
और उस कंडीशन में ये पदार्थ पूरी तरीके से चालक कहलाते हैं। एक चीज और भी है इसमें कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक तो ये बात सही है कि इतना होता ही है, दूसरा ये भी संभव है कि इसमें ओवरलैप करते हैं। ये भी इसमें कि संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। ये आप देख रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ये वाला ये पोर्शन जो है वो आपका कहलाता है, इसे कहते हैं अध्यारोपण, अध्यारोपित पोर्शन कहलाता है। तो इसमें जो है जल्दी ही यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो ये कंडीशन भी है कि चालक पदार्थ वो भी होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। अगर इस तरीके की भी कंडीशन है कि चालन बैंड संयोजी बैंड के साथ अध्यारोपण कर रहा है तो वो पदार्थ भी चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चालक और अचालक के बारे में समझ सकते हैं। तो चालक में दो कंडीशंस हो गई थी, क्या क्या? एक तो ये कि इसमें जो निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई है इन दोनों के बीच वो बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बल्कि और इससे कमी होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या और भी कुछ। तो जल्दी संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाएंगे। जब यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो धारा का प्रभाव भी ज्यादा हो जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी संभव थी कि इसमें जो संयोजी और चालन बैंड है ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ओवरलैप मींस अतिव्यापन करेंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी इनमें जल्दी ही संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे और उस दिशा में ये पदार्थ जो है वो पूरी तरीके से आपका चालक पदार्थ कहलाता है। तीसरा एक और भी है जिसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम है, अर्ध मीन्स आधा और चालक मीन्स चालक, यानी ये वो पदार्थ होते हैं जो कि चालक और अचालक के बीच की कड़ी होते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ कहलाते हैं जो चालक और अचालक दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। इसमें भी संयोजी और चालन बैंड होते हैं, किंतु दोनों ही बैंड पूरी तरीके से ना खाली होते हैं और ना ही भरे होते हैं। इसीलिए इन पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बहुत ही फेमस अर्धचालक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंड बताते हैं आपको। ये वही है आपका चालन बैंड। इसके बाद हम लोग बनाएंगे संयोजी बैंड।
ये इसमें देखिए इस तरीके की कंडीशन होती है। आप देख रहे हैं इसको, ये पूरा भरा हुआ नहीं है, ये ऊपर ऊपर का रिक्त है। जितना ये संयोजी बैंड रिक्त है उतना ही ये भरा हुआ है चालन बैंड। इतना आप बनाएंगे इसको। और इसमें क्या है, उसी तरीके की 3 बातों के लिए हम लोग लिखेंगे कि चालन और संयोजी बैंड इसमें आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, जिनके मध्य का निश्चित ऊर्जा बैंड काफी सकरा होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। और तीसरी बात ये कि दोनों बैंड एक दूसरे से काफी नजदीक रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अर्धचालक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ये आंशिक रूप से भरे होते हैं, ये वाला थोड़ा कम भरा रहता है, जबकि ये संयोजी बैंड ज्यादा भरा रहता है। और 0 डिग्री पर अगर हम देखें तो किसी भी अर्धचालक पदार्थ में परम शून्यता 0 केल्विन पर अर्धचालक का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है। अतः इस ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, परंतु ताप बढ़ाने पर निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई घटनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अर्धचालक पदार्थों को भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको हमने आज क्या क्या बता दिया। देखो, एक तो हमने आपको बताया था इधर से पदार्थ किन किन मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ के अंदर नाभिक है, नाभिक में धनावेशित होता है प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट कोशिश में, जिनका हमने आपको बोला था कि एलिमेंट कोश पढ़े थे आपने, उसी में किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत बड़ी योजना से हम लोग पता कर सकते हैं। इनके बीच में जो गैप होता था उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन केवल कोशों में ही होते हैं। कहीं से ऊर्जा मिल जाती है तो ये जंप करते हैं, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस आधार पर ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है, और ये ऊर्जा बैंड आगे जाके काफी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, और उन अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर ये चालन संयोजी डिफरेंट टाइप के बैंड बनाते हैं। और उन बैंडों में हमने आपको बोला था मुख्यतः 2 बैंड होते थे, एक चालन बैंड, एक संयोजी बैंड। इसके बीच में जो गैप होता था उसे हमने बोला था निश्चित ऊर्जा बैंड। तो इस आधार पर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर फिर हम लोगों ने चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या की। बेसिकली हमने बोला था आपको कि चालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें ऊर्जा बैंड एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं, या एक दूसरे पर अतिव्यापन द्वारा ओवरलैप कर जाते हैं, अर्थात उन दोनों में जो गैप होता है निश्चित ऊर्जा बैंड वो काफी कम होता है या ना के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम।
होती है। दूसरा हमने आपको बोला अचालक। अचालक वो होते थे जिनके संयोजी बैंड भरा हुआ होता था, चालन बैंड रिक्त होता था, लेकिन उसमें जो निश्चित ऊर्जा बैंड था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता था, Eg का वैल्यू, जिससे कि कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में नहीं पहुंच पाता था। और इस तरीके के पदार्थ हमारे क्या कहलाते थे? अचालक कहलाते थे। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, ये आपका प्लास्टिक है, पेन भी है, और भी प्लास्टिक से बनी हुई चीजें हैं, कांच है, ये सब अचालक होते हैं। चालक में हमने आपको बता दे रहे हैं, इसमें जितनी भी धातुएं हैं ज्यादातर वो सब अच्छी ऊष्मा की चालक होती हैं, साथ ही साथ धारा की भी अच्छी चालक होती है। वैद्युत धारा का प्रवाह जिन पदार्थों में बढ़िया रहता है वो पदार्थ कॉपर है आपका, बेसिकली चांदी है, और बहुत सारे लोहा भी है, कई धातुएं हैं, वो सब चालक होती हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? ये इस चैप्टर में हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक वो पदार्थ होते थे जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों आंशिक रूप से भरे हुए होते थे। तो इस टाइप के पदार्थों को हम लोग बोलते थे अर्धचालक पदार्थ। इनमें निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। ये पदार्थ एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, तो इसमें कभी कभी ये चालक का काम करते हैं, कभी कभी अचालक का काम करते हैं, इसीलिए इनको अर्धचालक बोला जाता है। इसके उदाहरण है जर्मेनियम और सिलिकॉन। इससे आगे हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, और ये लेक्चर में बहुत बड़ा हो जाएगा। सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाएं और लर्न भी करें। थैंक यू।